नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। और अब खबरें अन्य राज्यों से। सीतापुर के आंख अस्पताल रोड पर वीर अब्दुल हमीद शहीद पार्क में ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों और निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दीप प्रज्वलन और कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहीदों की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर 2 मिनट का मौन रखा गया, जिसके बाद कैंडल मार्च निकाला गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, पूर्व सैनिक, युवा और समाजसेवी शामिल हुए, जिन्होंने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि शहीदों का बलिदान देश की रक्षा के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रतीक है और उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलना चाहिए। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या पूरी जानकारी? देखिए, अभी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो अभी युद्ध हुआ है, उसमें जितने भी हमारे जवान, सिपाही, सैनिक और जो आम नागरिक हैं, निर्दोष नागरिक हैं, जो लोग मारे गए हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, उनकी शहीदी पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमने यहाँ पे एक दीप प्रज्वलन का एक कार्यक्रम किया। हमने उनको श्रद्धांजलि जो है अर्पित करी है। और हम हिंदुस्तान के तमाम जो आवाम है, जो हिंदुस्तान की तमाम जनता है, उनको हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं और हम अपील करते हैं कि हम सभी के अंदर का जो एक सैनिक है, हम सभी के अंदर जो एक कह लीजिए कि सिपाही की जो भावना है, उनको हमें जगाना पड़ेगा। और हमेशा से इतिहास गवाह रहा है कि हिंदुस्तान पर, इस मुल्क पर जब कभी किसी ने भी अपनी तिरछी नजरों से अपनी आंख उठाने की कोशिश करी है, हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने, जाबाजों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। जी, इसी वजह से आज हम सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे। क्या बदला पूरा हो गया मैम? जी, ये बदला हमारा, देखिए, अभी सीज फायर की जो घोषणा है वो कर दी गई है। और बड़े दुख के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि ये मसला हमारा और पाकिस्तान का आपसी मसला था। और हिंदुस्तान अपने आप में इतना संपूर्ण मतलब कंट्री है, हमें नहीं लगता है कि किसी तीसरे जो है देश की हमें आवश्यकता पड़ रही है कि वो बीच में मध्यस्थता का काम करे या हमारे बीच में किसी तरीके का भी ऑर्डर देने का काम करे। तो हमें ये लगता है कि हमारे जो जंग है जब तक जारी रहेगा, जब तक क्या बुनियाद रहा है, क्या एजेंडा रहा है, ये सीज फायर की जो घोषणा करी गई है, जब तक हम हमारे पूरे आम नागरिक को पता नहीं चलता, हिंदुस्तान की जनता को नहीं पता चलता, तो हमारे अंदर ये हमारा आपसी जो संघर्ष है वो जारी रहे। शहीद हुए हैं, उन शहीदों के प्रति शहर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। साथ में जो पहलगाम में निर्दोषों की हत्या आतंकवादियों के द्वारा की गई है, उनको भी हम सभी कांग्रेस जनों ने मिलकर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। यही कार्यक्रम आज का हमारा था और हम एक शांति का मैसेज, एक आपसी सौहार्द का मैसेज जनता को देने का काम है। क्या भारत का बदला पूरा हो गया? देखिए, भारत का बदलाव तब तक नहीं पूरा होगा जब तक आतंकवाद का एक भी आतंकवादी जीवित रह जाएगा। भारत का बदलाव उस दिन पूरा होगा जिस दिन इस देश में एक भी आतंकवादी हमला बंद होंगे और पूरे विश्व में आतंकवाद बंद होगा। भारत के प्रधानमंत्री से कांग्रेस क्या कह रही है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी से हमारा अनुरोध है, हमारे नेता का अनुरोध है और विपक्ष के नेता का अनुरोध है कि इस मुद्दे पर तत्काल जो है सत्र बुलाया जाए और इस पर विधिवत जो है चर्चा संसद में हो। और निश्चित तौर पर हमारे पास एक से एक नेता हैं, चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे वो पक्ष के हैं, तमाम नेता हैं, तमाम विदेश पूर्व के मंत्री हैं और तमाम शीर्ष नेतृत्व है, सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी मजहबों का और सभी दलों का। उन नेतृत्व से जो राय ले, जिनकी विदेश नीतियां जिनको अनुभव है, उनसे राय ले और निश्चित तौर पर एक सदन बुलाना चाहिए।